वैसे तो हिंदू धर्म में महिलाओं को, औरतों को बहुत बुरा भला कहा गया है और मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखाया भी है। आज मैं थोड़ा सा पढ़ कर के आपको कुछ और सुनाऊंगा। ये जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है पद्म पुराण। खंड का नाम है स्वर्ग खंड। गीता प्रेस की छपी हुई है। पेज नंबर 403 से मैं कुछ पढ़ूंगा। ये जो बात शुरू हो रही है ये है, यहाँ लिखा हुआ है, भगवत भक्ति की प्रशंसा, स्त्री संग की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण पुराण और गंगा की महत्ता, जन्म आदि के दुख तथा हरि भजन की आवश्यकता। तो इसमें से मैं थोड़ा सा पढ़ कर के आपको सुनाऊंगा। आप समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म में कितना नीच माना गया है औरतों को, महिलाओं को। आप थोड़ा सा वक्त दे कर के सुने। देखें, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है कि स्त्रियाँ नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती है, उसका उल्लंघन करना देवताओं के लिए भी कठिन होता है। जिसने उस पर विजय पाली वही संसार में भगवान का भक्त कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। मुनि भी इसे लोक में नारी के चरित्र पर लुभाकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों, जो लोग नारी की भक्ति का आश्रय लेते हैं, उन्हें भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। दिवजों बहुत सी राक्षसियाँ कामिनी का वेश धारण करके इस संसार में विचरती रहती हैं। वे सदा मनुष्यों की बुद्धि एवं विवेक को अपना ग्रास बनाया करती हैं। विप्रगण जब तक किसी सुंदरी स्त्री के चंचल नेत्रों का कटाक्ष, जो संपूर्ण धर्मों का लोप करने वाला है, मनुष्यों के ऊपर नहीं पड़ता, तभी तक उसकी विद्या कुछ करने में समर्थ होती है। तभी तक उसे ज्ञान बना रहता है। तभी तक सब शास्त्रों को धारण करने वाली उसकी मेधा शक्ति निर्मल बनी रहती है। तभी तक जप तप और तीर्थ सेवा बन पड़ती है। तभी तक गुरु की सेवा संभव है और तभी तक इस संसार सागर से पार होने की साधना में मनुष्य का मन लगता है। इतना ही नहीं, बोध, विवेक, सत्संग की रुचि तथा पौराणिक बातों को सुनने की लालसा भी तभी तक रहती है। जो भगवत चरनार विंदों के मकरंद का लेश मात्र भी पाकर आनंद मग्न हो जाते हैं, उनके ऊपर नारियों के चंचल कटाक्ष पात का प्रभाव नहीं पड़ता। दिव्यों, जिन्होंने प्रत्येक जन्म में भगवान ऋषिकेश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है तथा अग्नि में हवन किया है, उन्हीं को उन उन विषयों की ओर से वैराग्य होता है। स्त्रियों में सौंदर्य नाम की वस्तु ही क्या है? पीप, मूत्र, विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड्डी और मज्जा, इन सब से युक्त जो ढांचा है, उसी का नाम है शरीर। भला इसमें सौंदर्य कहाँ से आया? उपर्युक्त वस्तुओं को पृथक पृथक करके यदि छू लिया जाए तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध होता है। किंतु ब्राह्मणों, इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है, वो लोगों को सुंदर दिखाई देता है। अहो, ये मनुष्यों की अत्यंत दुर्दशा है, जो दुर्भाग्यवश घटित हुई है।
पुरुष उभरे हुए कुचों से युक्त शरीर में स्त्री बुद्धि करके प्रवृत्त होता है, किंतु कौन स्त्री है और कौन पुरुष विचार करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधु पुरुष को सब प्रकार से स्त्री के संग का परित्याग करना चाहिए। भला स्त्री का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वी पर सिद्धि पा सकता है। कामिनी और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए। उनके संग से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, ये बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। जो लोग अज्ञानवश स्त्रियों पर लुभाए रहते हैं उन्हें देव ने ठग लिया है। नारी की योनि साक्षात नरक का कुंड है। यहाँ देखें, नारी की योनि साक्षात नरक का कुंड है। कामी पुरुष को उसमें पकना पड़ता है, क्योंकि जिस भूमि से उसका आविर्भाव हुआ है वहीं वो फिर रमन करता है। अहो, जहाँ से मलजनित मूत्र और रज बहता है वही मनुष्य रमन करता है। उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा। वहाँ अत्यंत कष्ट है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। अहो, ये देव की कैसी विडम्बना है। उस अपवित्र योनि में बारंबार रमन करना ये मनुष्य की कितनी निर्लज्जता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को स्त्री प्रसंग से होने वाले बहुतेरे दोषों पर विचार करना चाहिए। मैथुन से बल की हानि होती है और उससे उसको अत्यंत निद्रा आलस्य आने लगती है। फिर नींद से बेसुध रहने वाले मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नारी को अपनी मृत्यु के समान समझे और मन को प्रयत्नपूर्वक भगवान गोविंद के चरण कमलों में लगावे। तो यहाँ ये बात आई। तो जितनी बातें आई है ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें नारियों का कितना मन भर करके अपमान किया गया है और कितना दिल किया जो कहते हैं कि भड़ास निकालना बोलते हैं महिलाओं पर, औरतों पर, तो इसमें आप देख सकते हैं। वैसे तो इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं, थोड़ा सा दिखाना था, आप देख सकते हैं।